में ये बताएं कि पहले हम खुद आज़ाद होंगे कि या फिर पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है। हम दोनों काम इकट्ठे पहले देखें, ये तो ठीक नहीं, पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। पाकिस्तान में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये पाकिस्तान का जो साबिका वजीर आजम है यही मुस्तकबिल का वजीर आजम है। क्वेश्चन का आंसर पहले खुद आज़ाद होंगे या कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। यही जवाब दे रही हूँ कि इंशाल्लाह हम आएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि मुल्क में तो हमने आज तक जब से आज़ादी हासिल की है कितनी देर इधर जमहूरी हुकूमत रही है। आपके साथ जो है, आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया उनमें कितने मार्शल लगे? एक भी नहीं लगा। इमरजेंसी लगी थी कुछ टाइम के लिए मार्शल, लेकिन जब नारा लगाते हैं वो कैसे कश्मीर को आज़ाद करवाएं? अब बोगस है। अभी तक आज तक कुछ भी नहीं किया जा सका उनके लिए, सिर्फ नारों तक महदूद है। हम और प्रैक्टिकली कुछ किया है? प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नारों तक महदूद है। अगर शायद आप मेरी भी बात कड़वी लगे लोगों को कि हम कश्मीर की आज़ादी की बात तो इतने सालों से कर रहे हैं, 1948 से है ना, हुआ क्या? किया हमने क्या किया आज तक कश्मीर? आपको इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जिधर सारी दुनिया बैठी थी उधर कहा कि कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, मैं इससे मौजूद हूं लिबर्टी चौक में। खान साहब का लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने यहां पर कॉल दी थी और इस मार्च का नाम रखा गया है हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च यानी कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, ये इस मार्च का मतलब है। पाकिस्तान की आवाम से पीटीआई के जो इस टाइम कारकुन मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है, और अगर हकीकी तौर पर आज़ाद हम पाकिस्तान वाले खुद नहीं हैं तो कश्मीर को आज़ादी का नारा जो लगाते हैं वो कैसा नारा है? पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? ये सब बातें करेंगे यहाँ की आवाम से, पीटीआई के कारकुनान से बातें करेंगे, और जो इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खान साहब की ये जो मार्च है, लॉन्ग मार्च है, इसका नाम क्या है? हकीकी आज़ादी की तारीख। हकीकी आज़ादी की मार्च। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जिस मुल्क के अंदर आम पाकिस्तानी शहरी अपनी आज़ादी राय का इजहार खौफ के बगैर ना कर सके, कपड़े उतार दिए जाते हैं, हकीकी मानों में आज़ाद नहीं। जहाँ अवामी नुमाइंदों के कपड़े उतार कर उन पर तशद्दुद किया जाए, जिनसी तशद्दुद किया जाए, वो मुल्क हकीकी मानों में आज़ाद नहीं है। जिस मुल्क के हुक्मरान साहिब इक़्तिदार अपने लिए कानून साजी करके अपने आप को 1100 अरब के करप्शन के केसेस से फारिग कर दे, वो हकीकी मानों में आज़ाद नहीं है। जिस मुल्क के अंदर शाहरुख जतोई जैसे आदमी को पाकिस्तान की आला अदालत छोड़ दे और छोटा चोर जो है वो 22 साल जेल में गुजारे, वो हकीकी मानों में आज़ाद नहीं। आपने ये बोला है कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नहीं है, फिर हम कैसे नारा लगा लेते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे? हम तो पहले खुद ही आज़ाद नहीं है। देखिए, ऑफ कोर्स कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद है, उसके अंदर तो हम भरपूर तरीके से शामिल हैं, लेकिन आपने कहा हम खुद आज़ाद नहीं है, कश्मीर को कैसे आज़ाद करेंगे? चलिए कोशिश तो कर सकते हैं कि कश्मीरियों की हक खुद इरादियत में उनके साथ खड़े रहें और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग साथ साथ चले। बहुत अच्छा, ये जो मेरा क्वेश्चन सेम आपसे है कि हमारी अपनी सिचुएशन ऐसी है कि हम कह रहे हैं हम आज़ाद नहीं है, कश्मीर के लिए हम नारा लगाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते। जब आपके मुल्क पे गुलामों का कब्जा हो जाए तो वो वाकई कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकते और ना करा रहे हैं। एक जो लीडर हमें लीड कर रहा है ना, वो खुद भी आज़ाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखता है और आवाम के अंदर के जो खौफ के बुत हैं, गुलामी के बुत हैं, उनको भी तोड़ा है। ये खड़ा होता है, आवाज़ उठाता है। आपने कहा ये लीडर है, ये कश्मीर का कुछ करेगा, लेकिन इनके टाइम में 370 हटा दिया इंडिया ने, और उसके बाद जितना मोदी को इन्होंने तंग किया है और जितना उसकी जान निकली हुई थी, उसकी आप सेलिब्रेशन देखे। जिस दिन से रिजीम चेंज के बाद ये स्टूजेस बिठाए गए हैं, गुलामों को मुसल्लत किया गया, इंडिया को कोई तकलीफ नहीं, खुल के खेल रहा है। और ये पाकिस्तान की जो इंडिया की कामयाबी है, हमारी नाकामी है। इंटरनेशनल फोर्सेस ने पूरा रोल प्ले किया है इमरान खान को हटाने में, क्योंकि नाक में दम इमरान खान ने ही किया हुआ था मोदी के, और किसी ने नहीं किया था। तो एक आज़ाद खुद मुख्तार लीडर आज़ादी खुद मुख्तारी की बात करता अच्छा लगता है। आपने अपनी राय रखी, अवाम इसका देखेंगे कि क्या कहती है। मुझे लास्ट में ये बताएं कि पहले हम खुद आज़ाद होंगे कि या फिर पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? लास्ट क्वेश्चन है। हम दोनों काम इकट्ठे पहले देखें, ये तो ठीक नहीं, पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? पाकिस्तान में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये पाकिस्तान का जो साबिका वजीर आजम है यही मुस्तकबिल का वजीर आजम है। क्वेश्चन का आंसर पहले खुद आज़ाद होंगे या कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? यही जवाब दे रही हूँ कि इंशाल्लाह हम आएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि
आपके वजीर खारजा है बिलावल, उसने तो कह दिया है कि कश्मीर पे और इसराइल को भी हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, उसकी पार्टी यही कह रही है। तो ये जो बिके हुए गुलाम है, ये कहाँ किस दिन कश्मीर की आवाज़ उठी? 27 मार्च, 27 ये कल जो गुजरी है अक्टूबर, आप देख लें कि कितना कश्मीर के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, लेकिन जो मुक्तदर इदारों ने आके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन कश्मीर पे कोई बात नहीं आपने सुनी। आपने 27 अक्टूबर की बात की है, लेकिन मैं कहता हूँ 70 साल 75 साल से हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आगे हम सिर्फ नारा ना लगाएं, बल्कि कुछ बेहतरी के लिए काम करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मार्च का नाम क्या है, पहले नाम बताएं। हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च। क्या हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं? नहीं है हकीकी तौर पे, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़हनी तौर पे इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन ये जो करप्ट टोला पाकिस्तान को मिला हुआ है ना, अब ये जो 40 साल से पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, इन्होंने अवाम को गुलाम समझा हुआ है। जी। बात ये है कि जब हम खुद हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं, यहाँ पर हमें अपनी बात करने की आज़ादी नहीं है, ऐसा है? अब आज़ादी हासिल करेंगे ना हम। अब अवाम 90s वाला दौर नहीं है। अच्छा। एक चैनल होता था और वो चैनल पे जो खबर मनपसंद होती थी चलती थी। चैनल तो अभी भी कंट्रोल है, अभी भी गोली मार दी जाती है। आपका सोशल मीडिया तो कंट्रोल्ड नहीं है ना। आप जैसे नौजवान जो हैं, उनके जब चैनल्स के मिलियंस के व्यूज हैं, उतने लोग टीवी नहीं देखते जितने सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि आप वो सच जानना चाहते हैं। सच जानना चाहते हैं। अब अवाम, आज इतनी अवाम इमरान खान के साथ क्यों निकली है, सवाल ये है। सवाल ये है, इसका जवाब आप दे। इसका जवाब ये है कि वो कहता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और जब अल्लाह ताला से इंसान मदद मांगता है और अल्लाह ताला फिर उसकी मदद फरमाता है जो हक और सच के साथ खड़ा हो। और सच के साथ खड़ा हो। मुझे ये बताएं कि हम अभी तक आपके बकौल खुद हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं है, फिर हम कश्मीर की आज़ादी की बात करें, हम कैसे उसे पहले खुद आज़ाद होंगे कि पहले कश्मीर को, ये क्वेश्चन है। आज आज़ादी का आगाज हो गया है ना, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस करप्ट टोले से पहले आज़ादी हासिल करेगा। फिर जब आप खुद ठीक हो ना, पहले खुद ठीक हो तो किसी दूसरे को ठीक कर सकते हैं ना। तो जब हम खुद हकीकी तौर पे आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर कैसे हम बात करते हैं जब पहले हम खुद ही नहीं हकीकी तौर पे आज़ाद? कश्मीर की बात करना गैर मुनासिब नहीं, सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन पहले हमें खुद पे आप बीमार हैं, पहले अपने इलाज करवाएंगे या आपका कोई हमसाया अगर बीमार है तो उसका इलाज करवाएंगे? नहीं, मैं इस बात की तायीद कर रहा हूँ कि पहले हमें खुद तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। इतने ये आप मुझे ये बताएं, अगर शायद आप मेरी भी बात कड़वी लगे लोगों को कि हम कश्मीर की आज़ादी की बात तो इतने सालों से कर रहे हैं, 1948 से है ना, हुआ क्या? हमने क्या किया आज तक कश्मीर? आपको इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जिधर सारी दुनिया बैठी थी, उधर कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर आ गया और हमारा जो दुश्मन है वो हमसे कई गुना बड़ा है और हम एक एटमी ताकत हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह पे। तो जो बंदे का ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होता है वो खून के आखिरी कतरे तक लड़ता है। हम भी लड़ेंगे। मुझे बताएं, उन्होंने स्टेटमेंट अक़वाम मुत्तहिदा में दी, आर्टिकल 370 भी उनके टाइम में ही हटा। देखा जाए तो फायदा या नुकसान हमारा ही हुआ है ज्यादा। नहीं, नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। जब भी कोई चीज ठीक होने लगती है ना, तो पहले वो ज्यादा खराबी की तरफ जाती है। ये बात आप देख लें। कश्मीर में आज तक 75 साल में 4 साल इमरान खान के भी डालने, टोटल 75 साल में क्या काम किया हमने जिसकी वजह से हम कह सकेंगे जी कश्मीर हमारा है और हमें मिलना चाहिए, हम उसके लिए बड़ा जान बड़ा दिल रखते हैं? क्या काम किया? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, उसको एडमिट किया जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप वो बात ही नहीं मानेंगे तो मसला हल की तरफ कैसे जाएगा? आपने थोड़े दिन पहले मोदी साहब का बयान सुना है? क्या बयान? उनका ये बयान था कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि हम सारी पिछली बातें बुला के तो एक नए मसले के हल की तरफ जाते हैं। उसने कहा फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किसे। आप तो सारा आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो हम गायब हो जाएंगे, इसलिए आपसे बुलवाते हैं। नहीं, एक बात मैं आपको बताता हूँ।
गायब 1 2 3 4 10 15 20 50 100 बंदा हो सकता ठीक है। है, ये जो लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं ना, ये गायब नहीं हो ठीक है। इसका मतलब हमारा कसूर है, हम पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के सियासतदानों का कसूर है, कहीं इंडिया का कसूर नहीं, कहीं अमेरिका का कसूर नहीं, ज्यादा कसूर हमारा है, हम जिम्मेदार हैं अपनी गलती। पहली बात तो ये है, पहले अपना घर दुरुस्त करें, उसके बाद किसी और को कसूरवार ठहराएं ना। अपने मुल्क में तो हमने आज तक जब से आज़ादी हासिल की है, कितनी देर इधर जमहूरी हुकूमत रही है। आपके साथ जो है, आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, इंडिया, एक मार्शल भी नहीं, उनमें कितने मार्शल लगे? एक भी नहीं लगा। एमरजेंसी लगी थी कुछ टाइम के लिए, मार्शल लेकिन जब जमहूरियत को आप लॉन्ग टर्म चलाते हैं ना, तो मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो अभी जाए। जो सिचुएशन बनी है, आपको नहीं लगता कि एक दफा दोबारा तारीख दोहराई जाएगी मार्शल की? अवाम कबूल नहीं करेगी। अब फर्क पता क्या है, सिचुएशन बनी है। पहले जब मार्शल लगता था ना, तो लोग बाहर निकल के जो हुकूमत जाती थी उसके खिलाफ मिठाइयाँ तकसीम करते थे। अच्छा, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। मैंने 99 में खुद देखा, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी ना, तो मैं उस टाइम रेलवे स्टेशन पे था, लोग मिठाइयों की टोकरियां, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते यार नवाज शरीफ तो जान छूट गई। इस दफ़ा काम हो गया उलट, वो करप्ट लोग थे। इस दफ़ा ईमानदार लीडर अपनी डायरी पकड़ के जब वज़ीर आज़म हाउस से निकला ना, उसने पूछा कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की? अवाम ने कहा हम रह गए, हम आपके साथ हैं। बड़ी आपने अच्छी बातें की हैं। मुझे आखिरी क्वेश्चन का आंसर देना है और सच देना है, दिलेरी के साथ देना है कि आपको हमें आज़ादी चाहिए किससे? आज़ादी हर उस बंदे से चाहिए जो इस मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, जो जिन्होंने वो मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है? मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, सबसे पहले तो हमें अंदर वालों को ठीक करना है। ये मुल्क हमारा है, हम इन लोगों को, पाकिस्तान को ठीक इसी सूरत में होगा जब हम अंदर से ठीक होंगे। पहले खुद तमाम इदारे अपनी अपनी हदूदों कयूद में रह के काम करें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि तमाम इदारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अपने अपने आईनी हदूद के अंदर ज़रूरी हैं। आईनी हदूद से तजावज़ ना करें। जो जिस कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ऐसे ही है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको अदा करनी चाहिए। अदारों की मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत होगा उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। ये आज अवाम ने निकल के पैगाम दे दिया है ना। आप जो मर्जी कहते रहें, जो लोग ये क्लेम करते थे कि इमरान खान को हम लेके आए हैं, आज तो वो दूसरी साइड पे है ना। तो आज दूसरी साइड पे होने के बावजूद 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, रिसेंटली हुए हैं। इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना था, लेकिन वो 7 में से 6 सीटें नेशनल असम्बली की जीत गया। इसका मतलब खुद ब खुद समझ जाना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि इस टाइम पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है। इसे मैं भी मानता हूँ और दुनिया मानती है। अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें इस चीज़ पर भी सोचने की ज़रूरत है कि पहले अपने आप को ठीक करें, अपनी गलतियों को जानें, उनको ठीक करें, फिर कश्मीर की, फिर फ़लस्तीन की, फिर बर्मा की बात करें। बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन समझदार के लिए, समझने वाले के लिए ये सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान तारिक। इरफान तारिक साहब, आपका नाम? हाफिज मोहम्मद नवीद। नवीद साहब, इस लाहौर से ही हैं या आउट ऑफ सिटी से हैं? नहीं, इधर से लाहौर के हम। लाहौर से ही हैं। ये जो खान साहब ने मार्च की कॉल दी है, लॉन्ग मार्च की, इसका मतलब क्या है? इसका नाम क्या रखा गया है? इस लॉन्ग मार्च का मतलब ये है कि 30 साल से जो पाकिस्तान में गलत हुक्मरान मुसल्लत हुए थे, उनसे निजात दिलाना। इस मार्च का नाम क्या है? इस नाम का नाम है हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च, यानी पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हकीकी पाकिस्तान अभी हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है। थोड़ा इधर आ जाए ताकि ट्रैफिक का इशू ना हो। अच्छा, हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं हकीकी तौर पर। यहाँ हर आदमी जो है कि इदारों का गुलाम बन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है। जिस तरह आपने हालिया तौर पर देखे अरशद शरीफ साहब, उनको पाकिस्तान में भी आज़ादी से आप बोल नहीं सकते, सच नहीं बोल सकते। वही, जब बोलने की आज़ादी ना हो, कोई काम अपनी मर्जी से बंदा ना कर सके, तो फिर उस आज़ादी को हम क्या कहेंगे कि मुल्क आज़ाद? हकीकी आज़ादी यही है कि जब हर किसी के पास अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सके। इंसान के जो फंडामेंटल राइट हैं, सबसे पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आपके ख्याल में यहाँ है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है,
तो हम जो नारा लगाते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे? आप कह रहे हैं हम खुद ही नहीं आज़ाद। वो कश्मीर को आज़ाद करने का मकसद ये है कि जो हिंदुओं ने उनके ऊपर जो जुल्म और सितम कर रहा है वो उनसे ख़त्म किया जाए। पहले अपने आप को तो आज़ाद कर लें। अपने आज़ाद को तो हम अपना आप तो अपना आज़ाद, अब तहरीक चली, अब सब कुछ आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहले पाकिस्तान आज़ाद होगा, आपके बकौल हकीकी तौर पर आज़ाद होगा, या पहले कश्मीर को करवाएंगे? पाकिस्तान आज़ाद होगा, उसके बाद इमरान खान कश्मीर को भी आज़ाद करवाएगा। ठीक है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि हम तो ये मार्च का मतलब नाम ये रखा गया हकीकी आज़ादी, मतलब ये कि हमारे यहाँ हकीकी आज़ादी नहीं है? अभी जो मेरे दोस्तों ने कहा ना कि हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं, हमें जैसे सहाफ़ी अरशद शरीफ के थ्रू पैगाम दिया गया है कि जो हक सच की बात करेगा उसके दिमाग में गोली मारेंगे। हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें जलील और ख्वार किया जा रहा है। हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। बंदा 100 दफ़ा आप सोचता है, इंसान सोचता है, पाकिस्तान का शहरी सोचता है कोई ऐसी बात ना कर दूं। हम डर किससे है? हम डर रहे हैं। किससे? जिनके पास बंदूक है, जिनके पास ताकत है। हम मजबूर हैं, हम मजबूर होकर खान साहब के साथ निकले हैं और इंशाअल्लाह हमारी जान भी चली जाए तो हम हाजिर हैं। हाँ, जान भी चली जाए हाजिर हैं। ये बताएं जिनसे डर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के बाहर? पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी और सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इनसे क्वेश्चन किया था कि हम खुद नहीं आज़ाद, ये आप लोग यानी पीटीआई वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हम खुद नहीं आज़ाद, तो आज़ाद कश्मीर या जो हम आज़ाद कश्मीर का नारा लगाते हैं वो कैसे कश्मीर को आज़ाद करवाएं? अब बोगस है, अभी तक आज तक कुछ भी नहीं किया जा सका उनके लिए, सिर्फ नारों तक महदूद है। हम और प्रैक्टिकली कुछ किया है? प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नारों तक महदूद है। पीडीएम वालों ने जैसे सब जमातें चोर इकट्ठे हो गए हैं, जैसे उन्होंने 30-35 साल हम पे हुकूमत की है, मुल्क को लूट मार के मुल्क को गरीब कर दिया है, कर्ज खुआ कर दिया है, इन्होंने जलील खुआ। हम इंशाअल्लाह कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हमें पहले अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है कि कश्मीर का नारा लगा। बिल्कुल इसी तरह हम पहले खुद आज़ाद होंगे, फिर इंशाल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करेंगे। शायद वो हमारे से पहले आज़ाद हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि नारा है हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान आज़ाद नहीं? मोहतरम बात ये है कि अगर जिनको समझ नहीं आ रही उनको समझ जाना चाहिए। आंखें बंद करने से अगर कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं आ रही तो उसे समझ जाना चाहिए कौम जाग गई है, अब वापसी का रास्ता नहीं है। ये किसको मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज जो ताकतवर बैठे हुए हैं, जो सारी कमांडें हिला रहे हैं, उनको ये मैसेज है अवाम जाग गई है। अवाम जाग गई है, अब अवाम पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करवाएगी। हकीकी तौर पे आज़ाद हो चुका है, ये तो सिर्फ भागने की तैयारियां कर रहे हैं, सामान समेट रहे हैं। वो अंदर खाते अपने सामान समेट रहे हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी पड़ी है वो ऐसे नहीं करनी पड़ी, कांपे टांग गई हैं। कांपे टांगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा फिर हम कश्मीर का सोचेंगे। इंशाल्लाह खान आएगा तो कश्मीर पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, कायदे आज़म आज़ाद कर गए थे, तो फिर हकीकी आज़ादी का क्या मतलब? हम आज़ाद होंगे। वो हकीकी कायदे आज़म हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं थे करके गए। कायदे आज़म हमें एक ऐसा मुल्क दे गए हैं कि हम इसकी छाँव में हिंदुओं की तसल्लत से आज़ाद हो जाए, लेकिन हमारे ऊपर वही काले अंग्रेज और वही हिंदू मुसल्लत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब, इधर खान साहब के लॉन्ग मार्च में आप आए हैं, इस लॉन्ग मार्च का नाम क्या है, इसका मकसद क्या है? हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी, बहुत अच्छी बात की आपने। क्या हम आज़ाद नहीं हकीकी तौर पे? नहीं सर, किस तरह आज़ाद हाँ, साड़ी मन मर्जी का काम कोई भी नहीं होता पाया, जड़ा अदारा जाना। उर्दू में बात करेंगे? नहीं सर, उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खान साहब के बड़े ज्याले हैं, आप कारकुन हैं खान साहब के, अक्सर आपका नाम भी आता रहता है आपके हलके में। मुझे ये बताएं इस मार्च का नाम क्या है? हकीकी आज़ादी मार्च, इसका मतलब यह है कि गरीब के लिए और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए, आपके लिए और नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए एक कानून होना चाहिए। मलक साहब मुझे ये बताएं, हम क्या हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं? ये जो काले अंग्रेज हैं, हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ज़मीन का टुकड़ा देकर हम पे बड़ा आसान किया, लेकिन ये बरतानिया में अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज हम पे रूल कर रहे हैं। आज कौम ये समझती है हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं आज़ाद। हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं, फिर हम कैसे कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? मतलब पहले हम खुद आज़ाद होंगे कि कश्मीर को? एक हम वतन हमें मिला है, हम इसमें इस तरह आज़ाद नहीं, हम कानूनी तौर पे आज़ाद होना चाहते हैं। हम इस्लाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और ये जो नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ और जरदारी,
जिन्होंने सरजमीन वतन को, इन बच्चों को मकरूज कर दिया है, लेकिन अपनी तजोरियों भर ली है, उनके खिलाफ है। और आवाम इमरान खान आज मकबूल तरीन लीडर है और इमरान खान के क़यादत में पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इमरान खान इस सबज हलाली परचम को पहाड़ों की उनटान पे लेकर जाएगा। मेरी भी यही दुआ है, हर पाकिस्तानी की यही दुआ है। मुझे ये बताएं, हमेशा खान साहब ने मार्च की है या लेकिन उन्होंने ये मेरी फाइनल मार्च होगी, आप इस चीज़ को जानते हैं क्या? इस दफ़ा जो ये मार्च है, क्योंकि मार्च से या धरनों से बड़ा नुकसान होता है मुल्क का, तो इस धरने का कोई फ़ायदा होगा, कोई फैसला होगा या नहीं होगा? हम पुरअमन करेंगे। डील तो नहीं हो जाएगी? एक जो गमला है, मट्टी का गमला, वो भी नहीं तोड़ेंगे, एक चिड़ी भी नहीं मारेंगे, लेकिन अवाम का जज्बा है। हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन साफ और शफाफ इलेक्शन हो ताकि अवाम को मैंडेट मिले और जो भी मेरे अवाम पाकिस्तान 22 करोड़ जिसको वो नुमाइंदा आ गया, वो नुमाइंदा है और हकीकी तौर पे पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान के मजदूरों की, पाकिस्तान के किसानों की रहनुमाई करे, उनके लिए पाकिस्तान में बेहतर रोजगार। ठीक है सर, ये बताएं कि ये जो मैंने पहले सवाल किया है, इस दफ़ा कोई फैसला होगा या फिर डेट आगे की डील हो जाएगी? डील तो नहीं होगी, ना बैक डील होगी ना फ्रंट होगी। अवाम के वोट से हम फैसला करेंगे, वो फैसला होगा जो अवाम करेंगे। इस मार्च के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस दफ़ा फैसला लेकर उठेंगे। अगर डील ये है कि इलेक्शन हो जाए तो हम सुबह तैयार हैं। हमारी डील सिर्फ इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज। साहब लाहौर से हैं या कहीं किसी और सिटी? लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? हकीकी जाती। हकीकी जाती का क्या मतलब? हम अभी आज़ाद नहीं है? हम अभी आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है तो फिर पाकिस्तान जो कश्मीर को आज़ाद करने का नारा लगाता है वो बेबुनियाद ना हुआ? नहीं, बेबुनियाद नहीं है। बेसिकल हम सिर्फ कागजों के अंदर आज़ाद हैं, ज़हनी तौर आज़ाद नहीं है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, पहले हमें खुद को आज़ाद करवाने की ज़रूरत है, उसके बाद कश्मीर की बात करना अच्छा लगेगा, या हम कश्मीर के चक्रों में ही गुलाम हो गए हैं? कश्मीर को छोड़कर खुद अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है या नहीं? हम अल्लाह की रहमत से खुद आज़ाद होंगे। खान साहब की काल चल गई हुई है। हम लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह हम जब तक आप पैदल ऐसे जाएंगे, जब तक हम इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं होंगे तब तक हम हकीकी ज़ाती लेके रहेंगे और हकीकी ज़ाती लेकर रहेंगे। जब तक हम हकीकी ज़ाती नहीं लेंगे इस्लामाबाद से वापस कभी भी नहीं हटेंगे। ठीक है, चलें, ये आपकी राय थी, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है कि पहले हमें खुद आज़ाद होने की ज़रूरत है कि पहले कश्मीर के बारे में सोचने की ज़रूरत है? हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुँचाई, पीटीआई के कारकुनान की राय आप तक पहुँचाई, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले पाकिस्तान को बेहतर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचने की ज़रूरत है, बजाय कश्मीर का नारा लगाएं। कश्मीर में जिसने डेवलपमेंट करनी थी 70 सालों में वो शायद कर रहा है, और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमें पहले खुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाना है, उसके बाद हमें किसी के बारे में बात करते भी बेहतर लगेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।